9th क्लास के राजस्थान बोर्ड के एकदम सही टाइम पर सही गाइडेंस देने वाला हूँ। टेक्निक बता दो, स्ट्रैटेजी बता दो। अगर आप निरंतर बने रहे टिल 27 अप्रैल यानी एग्जाम के एक दिन पहले तक, तो आपके बेहतरीन नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो बच्चों, इतनी सारी चीजें इन सेशंस में आपको मिलने वाली है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? 9th क्लास के राजस्थान बोर्ड के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक बहुत ही शॉर्ट लेकिन काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। तो बच्चों, आज हम क्या जानने वाले हैं? आज अपन जानेंगे कि ये जो अपना साइंस का पेपर आ रहा है ना, राजस्थान बोर्ड का, इसके लिए दबाकर तैयारी अभी से कैसे करें। भैया, एग्जाम से एक रात या एक दिन पहले तैयारी करने से अच्छे नंबर नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि 9th ग्रेड के साइंस यानी विज्ञान की परीक्षा में फोड़ के मार्क्स लाने के लिए, तो आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आपको एकदम सही टाइम पर सही गाइडेंस देने वाला हूं। सबसे पहले आइए देखते हैं डेट शीट यानी कि टाइम टेबल। अगर आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से केयरफुली देखें तो 28 अप्रैल 2025 को पहली पारी में ही आपकी विज्ञान की परीक्षा है। ठीक है, ये डेट बढ़िया से आप लोग याद रख लो। और 24 अप्रैल से लेकर 5 मई तक की जो ये परीक्षाएं हैं ना आपकी, ये डेट शीट आपको प्रिंट आउट लेके जहां पर भी आप पढ़ाई करते हो उधर चिपकाना ही चिपकाना है, ताकि रोज एक बार आप देखते रहो कि कब कौन सा पेपर है। अब आइए इंपॉर्टेंट चीज पर फोकस करें। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि 26 अप्रैल को आपका इंग्लिश का पेपर है, और 26 अप्रैल को जब आप पेपर देकर आओगे तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास कितनी छुट्टी है? सर जी, अगर 26 अप्रैल को अंग्रेजी का पेपर है और 28 अप्रैल को विज्ञान का पेपर है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 डे छुट्टी है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन का हॉलीडे है, और एक दिन की छुट्टी में हम सारी चीजें तो नहीं कर सकते। तो सर जी क्या करें? टेक्निक बता दो, स्ट्रैटेजी बता दो, क्योंकि अंग्रेजी का पेपर देकर आकर हमारे पास सिर्फ एक दिन का टाइम है और 28 तारीख ही विज्ञान की परीक्षा है। तो बच्चों, टेक्निक यह है कि आप अभी से ही आरबीएससी वाला के साथ यूट्यूब पर हो रहे लाइव लेक्चर्स को देखें। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे से बच्चों कि एक क्लास 8 अप्रैल को ऑलरेडी हो चुकी है, और अफसोस इस बात का है कि बहुत कम बच्चों ने उस सेशन को ज्वाइन किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जो सेशन हम 8 अप्रैल को करा चुके हैं, सिमिलर काइंड ऑफ सेशंस हम लोग 6 और कराने वाले हैं। डेट सब लोग मार्क कर लो, 17 अप्रैल, 19 अप्रैल, 21 अप्रैल, 23 अप्रैल और 27 अप्रैल। यानी कि 1 2 3 4 5 6 और क्लासेस होने वाली हैं। इन्हें आपको बिल्कुल टाइम से ज्वाइन करना है, और पूरे सेशन में हमारे साथ बच्चों आपको बने रहना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सेशंस को कौन कौन लेने वाला है। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि बायो में आपकी क्वीन ऑफ बायोलॉजी आने वाली है, जो कि है हमारी रेखा मैम। रेखा मैम आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाली है मेरे प्यारे से बच्चों। उसके बाद आगे बढ़े तो फिजिक्स की बात आती है। फिजिक्स की अगर हम चर्चा करें तो फिजिक्स आपको पढ़ाने वाले हैं द वन एंड ओनली आकाश सर। आकाश सर आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, ठीक है जी। और केमिस्ट्री में तो मैं ही आपको पूरी पूरी गाइडेंस देने वाला हूं। केमिस्ट्री मैं यानी आपका सबसे प्यारा दीपू सर, दीप सर यानी कि पांडु सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं मेरे प्यारे से बच्चों। तो इन 3 टीचर्स के साथ अगर आप निरंतर बने रहे टिल 27 अप्रैल यानी एग्जाम के एक दिन पहले तक, तो आपके बेहतरीन नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। इंपॉर्टेंट है इन सभी सेशंस को ज्वाइन करने का। अब आपका सवाल होगा, सर जी इन सेशंस में होने क्या वाला है, ये तो बता दो। तो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा जो इन सेशंस में होने वाला है। इन सेशंस में बच्चों हम आपको सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में आने का हाईएस्ट चांस, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रखते हैं, वो सारे टॉपिक्स हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। फिजिक्स के कराएंगे आकाश सर, बायो की रेखा मैम, एंड केमिस्ट्री का मैं यानी दीप सर। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको पूरा का पूरा
कंप्लीट कंप्लीट एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर, कंप्लीट एनसीईआरटी, और साथ साथ जो आपकी एग्जाम्पलर वाली किताब है उसकी कराने वाले हैं क्या, उसके कराने वाले हैं क्वेश्चंस। इन सेशंस में आपको एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिखेंगे, इन सेशंस में आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिखेंगे, इन सेशंस में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस दिखने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यही नहीं, इन सेशंस में हम आपको पीवाईक्यूज भी कराने वाले हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बार बार रिपीट हुए हैं और रिपीट हुए हैं तो अब भी इस बार रिपीट हो सकते हैं, वो भी हम आपको कराने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एक पूरा का पूरा आइडिया दे देंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इस बार आने वाले हैं। ठीक है जी, ये सारी चीजें आपको इन सेशंस में मिलने वाली है। इसके साथ साथ हम इन सेशंस में कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो रेखा मैम आपको इंपॉर्टेंट जितने भी डायग्राम्स हैं वो सारे के सारे करवा देंगी, उनकी लेबलिंग करवा देंगी, और याद रखने के जो टेक्निक्स होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, वो भी करा देंगी। मेरे प्यारे बच्चों, इन सेशंस में अगर हम फिजिक्स की बात करें तो आकाश सर आपको न्यूमेरिकल्स करा देंगे, और केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं खास तौर पर इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर के कंसंट्रेशन टर्म्स के, वो भी आपको कराए जाएंगे। तो फिजिक्स के और साथ साथ केमिस्ट्री के आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलने वाले हैं। तो बच्चों, इतनी सारी चीजें इन सेशंस में आपको मिलने वाली है। अब फिर भी अगर आप ज्वाइन ना करो तो इसमें आपका नुकसान है। मेरे प्यारे बच्चों, जाने से पहले मैं आपको सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूं जो एग्जाम के लिए आपको बहुत 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 बेनिफिट करेंगी। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। बच्चों, फिजिक्स में आपके सिलेबस में, आपकी किताब में जितनी भी ग्राफ्स हैं उनको आपने बढ़िया से पढ़ लेना है। मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ्स पढ़ लेने के बाद सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तुमको एक जगह पे एक शीट पर लिख लेने हैं, और जैसे कि मैंने डेट शीट चिपकाने के लिए कहा था, बिल्कुल उसी तरह से तुमको क्या करना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखकर भी दीवार पर चिपका देना है। क्लियर हुई बात? इसके साथ साथ जब भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन चालू करने से पहले ही देख लो कि क्वेश्चन में दी गई यूनिट सही है कि नहीं। अगर यूनिट सही नहीं है और तुमको कन्वर्ट करने की जरूरत है तो कन्वर्ट करके क्वेश्चन का आंसर देना चालू करो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में। ऐसा नहीं है कि बिना कन्वर्ट करे चालू कर दिया फिर देखा अरे भाई ये तो कन्वर्टेड ही नहीं था और गलत हो गया। तो स्टार्टिंग में ही यूनिट कन्वर्ट करो और फिर सॉल्व करो। फाइनल आंसर में यूनिट लिखना बहुत जरूरी है कि भैया केजी है कि मीटर है कि मीटर स्क्वायर है कि मीटर पर सेकंड है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि न्यूटन है ना। ये सारे यूनिट्स लास्ट में आपको लिखने ही लिखने हैं। और कोशिश कीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जो भी आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको ब्लू पेन से ही अंडरलाइन कर लो। फाइनल आंसर को एक छोटे से बॉक्स में डाल दो। इससे जो आपका आंसर शीट चेक करेंगे उन्हें आसानी होगी और उन पर एक बहुत अच्छा प्रभाव यानी इंप्रेशन पड़ेगा। आ जाओ भाई केमिस्ट्री में। अब केमिस्ट्री यानी आपके दीप सर का सब्जेक्ट। केमिस्ट्री में मेरे प्यारे बच्चों आयंस टेबल जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में दिया है उसे आपको याद करना है, उसे प्रिंट आउट लेकर भी आपने चिपकाना है। उसके बाद 1 से 20 परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर आपको बढ़िया से याद कर लेने हैं। उसके बाद जब आप 1 से 20 एटॉमिक नंबर याद कर लोगे तो उनके एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान भी आपको याद होने चाहिए। सिंपल सा ट्रिक है, इवन के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ऑड के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड 1। थोड़े से एक्सेप्शन है उन्हें आप देख लेना, बाकी हम सेशंस में तो कराएंगे ही। जाने से पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 1 से 20 एटॉमिक नंबर के भी देखते हुए जाना। आ जाओ अब बात करते हैं रेखा मैम के सब्जेक्ट यानी कि बायोलॉजी की। बच्चों, बायो में जितने भी डायग्राम्स हैं उन सभी डायग्राम्स को आपने बढ़िया से प्रैक्टिस करना है, बार बार रफ कॉपी में, और लेबलिंग करना है नीट एंड क्लीन डायग्राम पेंसिल से बनाने की कोशिश करें। बच्चों, जहां जहां संभव हो एग्जाम्पल्स जरूर लिखे, टेबल बनाए, टैबुलर फॉर्म में करें, और लास्ट वाला पॉइंट एग्जाम्पल जरूर हो। ठीक है भाई, कैसा लगा बताओ, कैसा लगा आज का ये स्ट्रैटेजी सेशन? तो बच्चों, आज का सफर
आज की कहानी, आज की स्ट्रैटेजी यही खत्म होती है। बढ़िया से पेपर करके आना। ऑल द बेस्ट। जारी चीजें तुमको प्रिंट आउट लेकर जब आप अपने घर के दीवार पर चिपकाओगे, इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताओगे कि सर जी आपकी वीडियो, आपकी मेहनत हमने पूरी सुनी और आपने जो सारी चीजें प्रिंट आउट लेकर चिपकाने के लिए कही थी, चाहे वो आयन स्टेबल हो, चाहे वो डेट शीट हो, या फिर हो फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, वो सर जी हमने दीवार पे चिपका लिया है और हम तैयार हैं फोड़ने के लिए। और हम सर आपकी, आकाश सर की और रेखा मैम की क्लासेस अटेंड करेंगे। थैंक यू मेरे बच्चों, फिर मिलेंगे अगली बार। जय हिंद, जय भारत।